नमन 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 यीशु मसीह हो तुझको नमन यीशु मसीह हो तुझको नमन कर दो यीशु जी रूह में मगन कर दो यीशु जी रूह में मगन
मेरा नाम अंजू है। मैं 2 हफ्ते के पहले की गवाही है कि मेरी बेटी निशा, जहाँ वहाँ रिश्ता हुआ है, उनकी जिठानी थी, निशा की सास की जिठानी थी, वो बॉम्बे में रहती हैं। तो उनका फोन आया। पहले तो वो बहुत किसी से दुआ कर रही, बहुत रोई है। निशा ने बात करी है ना उनसे, तो उन्होंने बहुत रोई है। निशा के आगे कह रही मेरा पैर कटने वाला है, 1 महीना हो गया मैं हॉस्पिटल में हूँ। निशा, मैंने बहुत पास्टरों से दुआ करवाई है और मेरी दुआ ना बिल्कुल नहीं लग रही है उनकी। तो ऐसे रोने लगी और मवाद था पूरे पैर में और पूरा सड़ रहा था ये पैर उनका। दिखाया था उन्होंने, वीडियो कॉलिंग की तो उन्होंने दिखाया था। तो मैंने और निशा ने देखा तो मेरे मन में आई और इसके मन में आई है कि कह रही मम्मी हम भैया का नंबर दे दे। मैंने कहा हाँ दे दे। तो फिर भैया का नंबर दिया है और भैया से कराई है बात उनकी। और जब भैया से बात हुई तो भैया ने उनकी दुआ भी करी। जैसे ही भैया ने दुआ करी उन्होंने दया, प्रभु ने दया की और वो घर गई। डॉक्टरों ने कहा यार तुम्हारी ये कैसे हुआ, और हम तो कह रहे थे कि ये तो कटेगा, उंगलियां कटेंगी, पैर कटेंगे, गल गया है ये और ये ठीक नहीं होगा। इतनी रो रही थी धाड़े मार मार के। पता हॉस्पिटल में रहना कितनी दिक्कत की बात होती है। हॉस्पिटल में कब से पड़ी थी वो, खाना पीना सारा परिवार परेशान था। और जैसे ही भैया ने दुआ करी तो वो मुबाद भी पूरी सूख गई है उनकी, और जो पैर गला हुआ था वो भी हो गया उनका ठीक। अब वो अगले दिन घर जाने पर डॉक्टर ने कहा तो बहुत है, वो अच्छा हो गया तुम्हारा पैर, अभी उंगली नहीं कटेगी ना पैर कटेगा। और फिर वो अपने घर चलेंगे फिर यहाँ से। तो सच में प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया है उनके साथ के। जो पैर कटने वाला था, जो वो इतनी परेशान दुखी थी, उससे उन्होंने सोच चंगा किया प्रभु ने। सच में वो घर जाने पर मैं यीशु मसीह का लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ कि ये गवाही है सचमुच के प्रभु ने इतना बड़ा उनके जीवन में चमत्कार किया। सबको जय यीशु मसीह की मेरी यही गवाही थी। सबको जय यीशु मसीह के। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ रहे हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से, पूरी सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उनके पुत्र यीशु मसीह नासरी में विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी मेरे और आपके लिए मनुष्य बना के कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर हम मनुष्य से भी चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के स्वभाव में तब्दील हों। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां जबाने बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों, मतलब परमेश्वर की गूढ़ गुप्त वचनों को, भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, उनकी समझ प्राप्त कर लूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास, यकीन, भरोसा हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, अपनी प्रार्थनाओं से, दुआओं से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं। हालेलुया। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं चाहे कितना ही बड़ा सेवक हो, उसकी प्रार्थनाओं से कितने भी मुर्दे मैंने जिंदा किए हों, यीशु मसीह कहते हैं वो नहीं जिंदा करता। जितनी भी चंगाइयाँ प्राप्त हुई हों वो नहीं करता, मैं ही उनके पीछे रह के काम करता हूँ। हालेलुया। ये बात हो रहा है कि उसके अंदर ईगो आ जाए और वो कहे कि मैंने इतने मुर्दे जिंदा कर दिए, मैंने इतने बीमारों को ठीक कर दिया, वो उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश करता है। ये उसकी नादानी है। तो मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण सारी दौलत संपत्ति कंगालों को खिला दूं
या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम में रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं ये समुदाय, ये कलीसिया इसलिए जोड़ी गई है, ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है कि ये धर्म है, ये कलीसियाएं हैं, ताकि परमेश्वर अपने प्रेम से सबको बता सके कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रेम बनाते हैं तो हमारे अंदर से कड़वाहट निकल जाती है, शिकायत, कड़वी जड़, निंदा, आलोचना, सब बुरी बातें निकल जाती हैं। मन में खिन्नता, जो भी दुष्ट को विचार सब निकल जाते हैं प्रेम के द्वारा। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम के अंदर पहली क्वालिटी क्या होगी? जिसके अंदर प्रेम बढ़ने लग जाएगा वो पेशेंस रखने लग जाएगा, धीरज रखने लग जाएगा। ये पहला साइन, पहला चिन्ह होगा इसके बाद कि प्रेम में पेशेंस आना शुरू हो जाएगा, सहने की शक्ति चालू हो जाएगी इसके अंदर, और बात का तपाक से उत्तर नहीं देगा। कितनी भी गलत कुटिल कड़वी बातें बोलो उसका जवाब नहीं देगा। तो प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम एक दूसरे पे दया, कृपा, अनुग्रह करता है। कहता कोई बात नहीं, तेरे साथ उस दिन बुरा किया था, कोई बात नहीं, इससे कृपा करो। हालेलुया। ये प्रेम के साइन होते हैं। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम पक्षपात नहीं करता, प्रेम भेदभाव नहीं करता। ये तेरा, ये मेरा, तू ऐसा, तू ऐसा, छोड़। पाइल में लिखा बहुत सुंदर, रोमियो 3 की 9, 10, 11 पे, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं। वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह ने इतने लोगों को चंगाई दी, आशीष दी और अब तक दे रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी बढ़ाई नहीं करी। सब कुछ मेरा पिता यहोवा देता है। हालेलुया। अय्यूब के बाद कितनी परेशानी है, उसने कहा उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य, मेरा कुछ नहीं है। हालेलुया। तो वो फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो गलत चाल नहीं चलता। प्रेम की क्वालिटी होती है कि वो कभी गलत चाल नहीं चलेगा, पक्षपात नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहता कि लोग उसकी बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करें। भाई जो प्रशंसा की योग्य उसकी प्रशंसा होगी। यीशु मसीह ने इस धरती पर आए और मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर जान दी। ये तो जब हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, समझते हैं, तब पता लगता है। वरना लगता है यीशु मसीह क्या है, ना इनके हाथ में कोई हथियार है। हालेलुया। तो वो भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता, कुकर्म गंदे कामों से आनंदित खुश नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है। उस पर कितने भी एलिगेशन लगाओ, लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाए, ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। हालेलुया। तो उसने कुछ नहीं, सिंपल जवाब दिया। उसने बताया कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने बताया पहले तो काम 4 बार, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा
और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया मनुष्य को जिसके द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सके। केवल और केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। उस श्रेष्ठ नाम में ताकत है। तो वो सब बातें सह लेता है, वो सब बातों की प्रतीति करता है, वो सब बातों की आशा उम्मीद रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। कितनी बातें कर लो उनके खिलाफ, वो सब बातों में उम्मीद रखते हैं, धीरज रखते हैं। तभी दुनिया धीरे 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 यीशु मसीह की दीवानी होती जा रही है। लोगों ने कहा इसके हाथ में कोई हथियार ही नहीं, कैसे बचाएगा? वचन में लिखा उसके दाहिने हाथ में है, वो मुट्ठी खोलता तो हमको जीवन मिलता है, मुट्ठी बंद कर ले तो हमारी सांस बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है सृष्टि के स्वामी, उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है। नीचे 3:16 में उसका लिखा उसके दाहिने हाथ में दीदाई, बाएं में धन और महिमा है। ऐसा इज्जत शोहरत है, धन दौलत है, सिर्फ मुट्ठी खोलने की दे रहा उनको। अब प्रार्थनाएं करें तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त हो जाएंगी? जब मेमोरी लॉस होगी, आप निर्बल दुर्बल हो जाएंगे, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे, आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे, आप संगति में जाना बंद कर देंगे, आपके ऊपर से अभिषेक मेल्ट होने लग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा मैं दाखला था तुम डालियां, मुझसे लोगों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही प्रभु से अलग होने लग जाओगे, आप निर्बल दुर्बल कमजोर होने लग जाओगे। तो कई लोग बहुत बाहर की चीजें खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं और वो हेल्दी हो जाते हैं, उनका पेट बढ़ जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। अरे ये इतना मोटा दिख रहा शरीर, ये दुर्बल है, बिना मेरे वचन के दुर्बल है, बिना मेरे अभिषेक के दुर्बल है। आप गाड़ी का एक हॉर्न तेज बजेगा, अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, वहीं गिर के मर जाओगे सिर्फ एक सायरन से। ट्रक का तेज सायरन बजेगा, उसी में गिर के मर जाओगे। क्योंकि शरीर मोटा हो गया पर अंदर भय हो गया। आप पहाड़ी इलाके में जाओगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बोलो मेरे को दम घुटता है, मैं नहीं जा रहा ऊपर। मैंने 2 आदमियों को देखा ऐसे लिफ्ट में जाते, कहते नहीं मेरा दम घुटता है, लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। मुझे गलत भागे मार दिया कोई। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो कहते ये है कि प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो उम्र के हिसाब से, बाइबल ना पढ़ने से, प्रभु की संगति में ना रहने से समाप्त हो जाएगी। भाषाएं हो तो जाती रहे। आपने जो गांव में भाषा सीखी है, अगर दिल्ली में आके हिंदी बोलते रहोगे, थोड़े दिन में अपनी गांव की भाषा भूल जाओगे। लेकिन अगर बीच बीच में अपनी गांव की भाषा बोलते रहोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसलिए भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। जब आपने पहाड़े पढ़े 2 से 20 तक, का पढ़ा, अब तुम्हारे को उसका काम ही नहीं पड़ता। बोले सुना जरा, भूल गए। इकाई ढाई सगड़ा हजार सुनाओ, भूल गए। तो कहना ये है कि लोग समय के हिसाब से भूल जाते हैं, और इसका क्या करना है मुझे इसका क्या करना है। तो क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हम मनुष्यों का ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हम मनुष्यों की भविष्यवाणी अधूरी होती है।
परमेश्वर के पास सही और पूरी भविष्यवाणी होती है। जब भी परमेश्वर किसी भविष्यवाणी कराते हैं तो उसको पूरी बात नहीं प्रकट करते, बस कुछ दिया छोड़ दे। एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना। वो अपना लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। नहीं रखा गया, जिसका अर्थ ये कि परमेश्वर हमारे साथ, मीनिंग सही है। तो हमारा ज्ञान अधूरा है। परमेश्वर उतनी ही हम पर बात प्रकट करते हैं जितना हमें बस वो चाहते हैं, ताकि मनुष्य ये लगे मैं देखो बिल्कुल एक एक बात सही बोली। इंसान कभी घमंड ना करने पाए, कोई स्वर्गदूत भी घमंड ना करने पाए। उतना ही बताते हैं, इतना जाके बोल दे बस। तो क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध कंप्लीट मैन आएगा यीशु मसीह नासरी बादलों पर, हालेलुया, जब दूसरा आगमन होगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, बच्चा था, तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बच्चों की बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया, बालकों की बचपन की बातें करनी छोड़। बचपन में कितने बच्चे तुतला के बोलते थे, मम्मी होती दे दे होती, मम दे दे मम। अब तो कोई नहीं बोलता मम दे दे होती दे दे। वो बालकपन की बातें थी ना। अब साफ बोलते हो कि रोटी दे दो, साफ बोलते हो पानी दे दो मम्मी, वो बालकपन था। ऐसे ही जब आप परमेश्वर में जुड़े रहते हो तो परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी मोहब्बत से, अपने आशीषों से, अपनी बरकतों से, अपनी समझ से आपको तैयार करते हैं। हालेलुया, ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। हालेलुया। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। बचपन को याद करो, कैसे थे हम? किसी को याद आता होगा बचपन में कैसी थी, कैसा था? कई लोगों को याद होगा अपना बचपन। तो कहना ये कि तब याद आता है कैसा कैसा बचपन था। बस दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, बस एक छवि सी। परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा, अनकम्प्लीट है, परंतु उस समय ऐसी पूरी तरह से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा हालेलुया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया, अपनी महिमा आप तज कर रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। वो मन मंदिर में बसने वाला। हालेलुया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखलाया, अपनी महिमा आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। फिलिप्पियों 2 अध्याय देखेंगे, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय। सो यदि यीशु मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। परमेश्वर कह रहे मेरा यह आनंद पूरा करो। हालेलुया। हमें अपना नहीं, परमेश्वर का आनंद पूरा करना है कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही दिल से, और एक ही मनोकामना रखो, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। हर एक अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा और आपका स्वभाव यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह जैसा हो। हालेलुया।
जिस यीशु मसीह ने परमेश्वर के इक्वल स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन बल्कि अपने आप को ऐसा शून्य जीरो कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, गुलाम का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया, ऑर्डिनरी मनुष्य बन गया। हालेलुया। साधारण मनुष्य, यीशु मसीह बिल्कुल साधारण मनुष्य बन गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन, हलीम, नम्र, सॉफ्ट किया। 9 महीने मां की कोख में रहे। उनके लिए सब दरवाजे बंद हो गए थे, चरनी में पैदा हुए। जहां जानवरों का चरनी होती है, अस्तबल होता है, वहां उनको पैदा होना पड़ा। और यहां तक आज्ञा कर रहा है कि मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सहली। और जब वो बड़े हुए, उन्होंने जितने लोग बीमार, रोगी, परेशान थे, उनको चंगा किया। शैतान ने जिसको बीमार करके, रोगी करके बिस्तरों पर डाला, मरीज बना कर डाला, यीशु मसीह ने अपनी अनुग्रह से आगे उनको दया करके उनको छुटकारा दिया, और आज भी देते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक से है, बदलते नहीं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है, कि जो लोग स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्गदूत, और जो पृथ्वी पर रहते हैं, मनुष्य, और जो पृथ्वी के नीचे हैं, अधोलोक में, अताल में, नरक के सजा भोग रहे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। तीनों लोगों का स्वामी यीशु मसीह है। हालेलुया। तीनों लोगों का अधिकार यीशु मसीह नासरी के हाथ में है। और परमेश्वर पिता यहोवा जी की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है, और जैसे आपने बोला यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसी समय अंगीकार हो जाता है और आप परमेश्वर की संतान, और वो आपका स्वर्गीय पिता बन जाते हैं। हालेलुया। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके, खास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा, खुशी से, स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव, असर डाला है। हालेलुया। तो आज जो हम यहाँ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को मांगते हैं, हम अपने आप से नहीं आते। प्रभु ने हमारे अंदर ये सुइच्छा डाली है कि हम प्रभु की वाणी सुने, उनकी संगति में जाएं, कलीसिया जाएं, उनको धन्यवाद दें, उनका आदर करें, उनके साथ जुड़े रहें, उनके वचन की तालीम सीखें और उनकी आज्ञाकारिता में रहें। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता, परंतु मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का पाए। तो प्रभु मेरे को और आपको बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं, जो लगातार जुड़े रहते हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद, बिना बहसबाजी के किया करो, ताकि तुम निर्दोष, बेगुनाह और भोले होकर टेढ़े और हठीले जिद्दी लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की तरह दिखाई देते हो, कि यीशु मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू
खून भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हालेलुया। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा उम्मीद है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। हालेलुया। तो उस समय पौलुस भाई के पास एक तीमुथियुस नाम का सेवक था जो बहुत खरा और सच्चा था, उसे बहुत प्रिय था, विश्वास योग्य था। उसने कहा मैं तीमुथियुस को भेजूंगा। ऐसे ही हर कलीसिया में कुछ विश्वास योग्य लोग होते हैं जिनको जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है। हालेलुया। और उस काम को वो संभालते हैं और वो प्रभु का समझ के काम करते हैं। हालेलुया। उस पर कभी भी वो घमंड ना करें कि मुझे अवसर मिला, मुझे सेवा का मौका मिला है तो मैं भी कुछ हूँ। मैं और आप कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं और आप कुछ भी नहीं, सब कुछ यीशु मसीह है। इसलिए क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध पवित्र मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। बड़े दुख के साथ लिखा उसने, कह रहा मेरे पास कोई नहीं जो तुम्हारी चिंता करे, सबके सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए मैं अपने सेवक तीमुथियुस को भेज रहा हूं। मेरी दृष्टि में एक वही विश्वास हो गया। हालेलुया। जैसे मूसा के साथ हारून था, पर सबके साथ कोई ना कोई जोड़ते हैं। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। सो मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा, जैसे ही मुझे पता लगेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी बहुत जल्दी शीघ्र आऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु के दास सोचते हैं कि आगे उस कलीसिया को मैं जाके प्रचार करूं, सुसमाचार दूं और ठीक से प्रचार करके इनको ठीक ठाक कर दूं। हालेलुया। लेकिन इतनी सारी कलीसियां, इतनी सारी दुनिया, परमेश्वर ने हर सेवक को तोड़ा दिया है। हालेलुया। हर सेवक के अंदर भय होता है और जो जैसा बोएगा वैसा काटे। हालेलुया। इसलिए बस जो प्रभु ने हमारे को जो उनकी भेड़ें सौंपी हैं, प्रभु ने जा मेरी भेड़ों को चला। तुम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हो, मुझे तुमको चलाने के लिए सौंपा गया है कि इन भेड़ों की देख रेख करें। हालेलुया। इसलिए मैं दिन रात समय समय तैयार रहता हूँ। मैं चाहे कितनी भी तकलीफ में था, लेकिन मैं तुम्हारे ज़्यादातर फोन उठाता था, बात करता था, दुआएं करता था। प्रभु ने बहुत सारे काम किए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है तू समय वाला समय तैयार है, तू नहीं जानता ये फलवंत होगा या वो फलवंत होगा, दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। आप तैयार रहो। तो हम देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश हो। कितनी बड़ी सोच है परमेश्वर के समान बनो। यहाँ नहीं लिखा कि तुम एलिया के समान बनो, मूसा के समान बनो, दानियल के समान बनो। तुम परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे समान बनो। हालेलुया। ये देखिए परमेश्वर की ग्रेटनेस, महानता। हर मनुष्य को वो अपने लेवल पे देखना चाहते हैं। हालेलुया। अभी उस मनुष्य का निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो परमेश्वर के साथ कितना उसके साथ समय गुजारता है, उसकी हजूरी में रहता है, या तो दुनियावी बातों में या परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो लोग बड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं, लेकिन उनकी मन की मुराद इसलिए पूरी नहीं होती
क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए उनके पहले से लिख दिया मत्ती 15:8 पे, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। और प्रेम में चलो जैसे यीशु मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ लालच की चर्चा डिस्कशन तक ना हो। हालेलुया। लोभ लालच की, कई बार लोग लोभ लालच के कारण एक दूसरे को बताते हैं, भाई यहाँ गेम खेल ले, ये वाला सट्टा लगा ले, जोर के फट्टा पड़ेगा तुमको, ठीक है। ये सब गलत है, परमेश्वर नहीं चाहते। ये शैतान भरमाता है, ये भरमाने वाली आत्मा तुम्हारे बीच में घुस के कि तू धनी हो जाएगा। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। आप क्यों प्रलोभन में पड़ रहे हैं? बल्कि दंड आ जाएगा, धन के चक्कर में दंड आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखा जाए। कुलसियों 3 की 5 और 6 पे लिखा, मैं पढ़ दूंगा भी लेकिन अभी इसको पढ़ रहा हूं। और निर्लजता, बेशर्मी, ना अज्ञानता, मूढ़ता मतलब अज्ञानता की बातचीत की, ना ठट्टे हंसी मजाक चुटकुले की, क्योंकि ये सब बातें सोती नहीं, अच्छी नहीं लगती। वरन तुम्हारे और मेरे मुंह से यीशु मसीह के लिए धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। सिर्फ धन्यवाद करें, क्या हंसी मजाक चुटकुले सुनाने। इन सब बातों में टाइम व्यर्थ क्या करना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में सब चुटकुले समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। जितना समय गुजर जाए बाइबल के साथ बहुत अच्छा, वरना आराम करो, सो। आगे थक गई है, इसको सोने दो। इन आंखों में सिर्फ प्रभु का वचन, इस दिमाग में प्रभु का वचन, इस मुंह से सिर्फ प्रभु की वाणी निकलनी चाहिए। देखो तुम्हारे पे कैसा अभिषेक होगा। एक बार वचन बोल दोगे, शैतान तुम्हारे सामने छटपटा के गिर जाएगा। हालेलुया। सो क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी लालची मनुष्य की जो मूर्ति पूजने के वाले के बराबर इक्वल है, लालची मनुष्य मूर्ति पूजक के बराबर है, यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास जगह नहीं है उसके लिए। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बेकार की बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम जब यीशु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर करते थे, भूमि बहरी बेजान मूर्तियों की पूजा करते थे, जो परमेश्वर स्वभाव में नहीं है, एक्चुअल में उसको परमेश्वर का दर्जा देते थे। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की तरह चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या बात है। हालेलुया। ये परखो, ये जांचो कि परमेश्वर को क्या पसंद है। ये मत सोचो कि मुझे क्या पसंद है। जब आप परमेश्वर इच्छा जान जाओगे, परमेश्वर मत्ती 6 की 8 पे लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। कुलसियों 3 अध्याय 1 आयत से लेके 10 आयत तक पढ़ रहा हूं। सो जब तुम यीशु मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां यीशु मसीह वर्तमान है, इस समय स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रेजेंट पोजीशन में इस समय यीशु मसीह स्वर्ग में है और परमेश्वर यहोवा जी के दाहिनी ओर बैठे हैं। पृथ्वी पर के नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ये स्वर्गीय वचन है, ये स्वर्गीय शिक्षा है। हालेलुया।
क्योंकि तुम तो यीशु मसीह में आने के बाद शारीरिक रूप से मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, गुप्त है, लिप्त है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा, आदर, सम्मान सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अभी जो शरीर में हरकतें होती हैं सब सोच लेना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। जिसकी आंखों से अभी व्यभिचार होता है अपनी पत्नी के होते हुए और पति के होते हुए पत्नी के दिल में व्यभिचार होता है, तो व्यभिचार, अशुद्धता और किसी के साथ शारीरिक मिलन, अपने आप को अशुद्ध करना, दुष्ट कामना, किसी का खून खराबा करना, किसी की हत्या करने की योजना बनाना, किसी की लूट झपट करना, दुष्ट कामना, गंदे विचार, बुरी लालसाएं, बुरे बुरे गंदे विचार, किसी ये छीन लो, उसकी वो हड़प लो, इसके साथ कुछ नुकसान कर दो, कभी सुखी नहीं जाएगा बंदा जो दूसरे को बुरा सोचेगा। करना तो दूर की बात है। बुरी लालसा और लालच, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर समान इक्वल है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अभी देख लीजिए। तो जो लोग अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम में हैं तो अपने अंदर इस वचन को देख लेना कि इनमें से कौन चीज मेरे अंदर है। आज प्रभु से पश्चाताप करके माफी मांगना, प्रभु मेरे अंदर ये चीज विचरण करती है, आज के बाद प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे चंगाई दीजिए। उसी घड़ी आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। उसी घड़ी चंगे हो जाओगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, गुस्सा, रोष, बैर भाव, निंदा, आलोचना, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व यीशु मसीह को पहन लिया है, उसके वचन को पहन लिया है, उसकी शिक्षा को पहन लिया है। हालेलुया। जो अपने रचने वाले सृजनहार के समानता स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 9 आयत से। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उससे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, यहूदी भी और यूनानी भी। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला खोजी नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि मैं स्वर से देखता हूं सबको, कोई धर्मी नहीं है। तो आप अपने को अच्छा, दूसरे को बुरा बताते हैं, क्यों किसी की निंदा आलोचना करना? दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, जिस नाम से तुम नापते हो उस नाम से तुम्हारे भी नापा जाएगा। तो इसलिए छोड़ दो उसके हाल पे, जो बुरा है या अच्छा है, और तुमको अशुद्ध नहीं होना किसी की निंदा करके। हालेलुया। तो इसलिए इसकी 22 आयत भी पढ़ेंगे। बीस आयत से ले लेते हैं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। व्यवस्था के कामों से एक भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। अगर हमारे शरीर का लेखा लिया जाए तो एक भी स्वर्ग में नजर नहीं आएगा हम में से, ना मैं ना आप। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था
और भविष्यता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, हालेलुया। तो जिसने एक बार यीशु मसीह विश्वास कर लिया, उसके पीछे हो लिया, उसके पापों की क्षमा हो गई। प्रभु कहता फिर से पाप मत करना, बस इतनी सी बात है। कहीं ऐसा हो तो इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति आप रहे, क्योंकि कुछ भेद नहीं, कुछ अंतर नहीं, इसलिए कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? फ्री। मत्ती 24:13 में लिखा, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार। हालेलुया। बस यीशु मसीह का पल्ला, उसका दामन मत छोड़ना, और जो जो आपके जीवन में बुराई है धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये नहीं कि बुराई भी करते हैं, बुराई करना धीरे धीरे छोड़ दीजिए। हालेलुया। पर दामन मत छोड़ना यीशु मसीह का, कलीसिया मत छोड़ना, संगति मत छोड़ना, नहीं तो शैतान इसका फायदा उठाएगा, तुम्हारा अभिषेक चुरा लेगा, तुम्हारे को निर्बल दुर्बल कमजोर कर देगा, तुम खड़े नहीं रह सकोगे, क्योंकि बिना प्रभु के वचन के हर मनुष्य खोखला है। हालेलुया। इसलिए उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था है कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर, इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा। अब विश्वास के द्वारा बड़ी सी बड़ी मुसीबत को टाल सकते हो, अपना विश्वास मत छोड़ना। हालेलुया। ये लिखा है रोमियो 1:17 पे, पढ़ लीजिए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। हालेलुया। सिर्फ विश्वास से। इसलिए इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय 38-39 आयत। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? और यदि वह विश्वास में पीछे हट जाए तो मेरा आत्मा, मेरा मन उससे प्रसन्न खुश ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा जीवन सांस हो जाए। स्थिति कितनी भी खराब हो, विश्वास का वचन बोलना है कि मेरी जान को हानि नहीं हो सकती। प्रभु ने मुझे निरोगी, स्वस्थ और 120 साल उम्र दी है। हालेलुया। उत्पत्ति 6:3 आयत पे लिखा है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौव्य और बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। शैतान सुन ले, 120 वर्ष से पहले मैं इस धरती से हिलने वाला नहीं। और मूसा की तरह बिल्कुल चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त रह गए। ये नहीं कि बीमारी में, हालेलुया, बीमारी में नहीं, आप बिल्कुल निरोगी हो जाओगे। हालेलुया। सिर्फ आपके मुंह का वचन, जैसा आप बोलोगे
सृष्टि में, क्योंकि नीति वचन 18 में जीव के अवसर मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना उसका फल भोगेगा। जब आप विश्वास के वचन बोलते हो तो आपके हालात, परिस्थिति, समीकरण बदलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले की अपनी आत्मा, जीवन, सांस को बचाएं। इब्रानी 11 की 1, 2, 3 आयत पे लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तु से बना हो। हालेलुया। ये मकान, ये बिल्डिंग, रेत, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट, पानी से बना है, पैसे से बना है, पर परमेश्वर का नीला आकाश, सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति की कोई भी चीज जो प्रकृति से तुम कहते हो, वो सब परमेश्वर के मुख्य वचन से बनी है, टोटल है। हालेलुया। आप हर साल देखोगे स्नोफॉल, हर साल देखोगे बरसात, हर साल देखोगे आप तूफान, सुनामी, वो परमेश्वर ने बनाए हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, और परमेश्वर चाहते हैं हम प्रेम करें और विश्वास करें। रोमियो 13 अध्याय पढ़ेंगे, इसकी 6 आयत भी पढ़ लेते हैं। और विश्वास बिना उसे परमेश्वर को प्रसन्न कराना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको भी उसका प्रतिफल जरूर 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 मिलेगा, और पॉजिटिव रूप से मिलेगा। बीमारी आप पे निवास नहीं कर सकती है। हम विश्वास का वचन बोलते हैं, इसलिए लोग चंगे होते हैं। हम प्रभु के विश्वास के वचन सुनाते हैं। यदि तुम लोग दुखी हो तो वह यीशु मसीह से प्रार्थना करे, यदि तुम लोग आनंदित हो तो वह यीशु मसीह के स्तुति के भजन गाए, यदि तुम लोग रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए विश्वास की प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इसको उठाकर खड़ा करेंगे। यदि उसने पाप गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं, विनती करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास का वचन बोलना। याकूब पत्री 5 की 13 से 16 तक लिखा है, और 17 पे लिखा है, एलिया भी तो तुम्हारे हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़ला के प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और आकाश से 3.5 वर्ष तक मेघ ना बरसा। फिर उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों बहनों, कोई तुम में से सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको ये वचन सुना के उसको फेर लाए, तो वो समझ ले कि जो कोई किसी ऐसे जन को ये वचन सुना के फेर लाएगा, वो एक आत्मा को मृत्यु से, नरक में जाने से बचाएगा, और अनेक पापों पर, बुराइयों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। ये 20 आयत तक लिखा है। इसलिए ये वचन काम करेगा। वचन को आगे रखना, वचन सुनाना कि मेरे भाई अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, इसलिए मैं तुमसे मिला हूं। मैं तो एक छोटा ढाकिया संदेश मैसेंजर हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे को आपके जीवन में भेजा कि मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं, आपके पाप श्राप तोड़ूं, आपके पाप श्राप क्षमा करूं, यूहन्ना 20:23 के अनुसार मैं आपके लिए विनती प्रार्थना निवेदन करूं, और आप नई जिंदगी प्राप्त करो। हालेलुया। तो प्रभु के एक जन का बहुत बड़ा रोल होता है। इस दिन आप जान जाएंगे ना, तब समझेंगे कि प्रभु ने आपको कैसे चुना और कैसे अलग किया है, और अपने वचन से भरा है। हालेलुया। रोमियो 13 अध्याय निकालते हैं। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। उसकी मर्जी पर पत्ता नहीं हिलता है, याद रखना। जितने भी देश के, पूरी वर्ल्ड के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, आपका रक्षा मंत्री, आपका चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, IAS, IPS, जितने भी उस पद पर नियुक्त होते हैं वो सब परमेश्वर की ओर से होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या रहे हैं कि हर व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से
ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना मुकाबला करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कोई भी शासक आए, किसी की भी सत्ता आए, हमारा तो राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु यीशु मसीह नासरी है। हम तो उनके अधीन है। हालेलुया। हम तो उनकी महिमा करते हैं। हालेलुया। और जो भी शासक इस देश में राज करने आता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गवर्नर हो, हम उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही शिक्षा दी है कि बड़े अधिकारियों का सम्मान करो। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम है, हाकिम से निडर रहना चाहता है, बेखौफ रहना चाहता है, जज से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना, अप्रिशिएट होगा, तेरे को अप्रिशिएशन मिलेगा। हालेलुया। शाबाशी मिलेगी तेरे को। तो हाकिम से डरने की जरूरत नहीं है। हाकिम इसलिए ठहराए जाते हैं सुकर्मियों को आशीष, कुकर्मियों को दंड दें। हालेलुया। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। तेरे न्याय के लिए परमेश्वर ने उसको सेवक ठहराया है कि तू कोर्ट में जाएगा, परमेश्वर उसके दिल को तेरे प्रति हलीम करेगा और तेरे फेवर में करके तेरे को केस जिता देगा। हालेलुया। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ बेकार लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। कोई भी बुरा काम करेगा उसको दंड दिया जाएगा। अगर कोई विश्वासी है, लाल बत्ती जम करता है, बेल नहीं लगाता, उसको चालान कटना चाहिए। उसने गलत किया है, कानून नियम को तोड़ा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि हाकिमों के अधीन रहो, उनका आदर करो। इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक बुद्धि भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो क्योंकि टैक्स भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया जाए, हर एक का हक चुकाया करो। हालेलुया। किसी का हक नहीं मारना, सबका काम कराने के बाद उसका हक पूरी तरह से ईमानदारी से देना। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। कभी उसके खर्चेदानी मत करना, तू कम ले ले, तू ये ले ले, खुश हो गया। हालेलुया। ताकि बाद में तुम्हारी पढ़ाई करें कि बाबूजी अच्छे टाइम पे पैसा देते हैं। इसलिए कि हर एक का हक चुकाया करो। जिसका कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे का प्रेम से कर्जदार होना, एक दूसरे से प्रेम। इस बात के छोड़ हम किसी और बात पे कर्जदार ना हो। कोई पैसे लेन देन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर प्रेम से एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की जो भी हो सकता है उसको सलाह दें, उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे हाथ लेने वाले, तू देने वाला रहेगा, लेने वाले नहीं। पूछ नहीं सिर ठहरेगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मांगना पड़ रहा है, प्रभु को जन नहीं है, उसके साथ शैतान काम कर रहा है, उसकी आशीषों में सेंध लगा रखी है, वो कुमार्ग पे चल रहा है, इसलिए उसको जीवन में दिक्कत है। माना प्रभु आपको देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या खून ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो
तो सबका सारांश, सबका निचोड़ इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। हालेलुया। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को अच्छा लगता है, सूर्य निकलने के बाद सब प्रकाश में अच्छा लगता है, सोता है, वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन और ना झगड़े और ना पक्षपात में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। दूसरा बंदी 13 की 14 आयत। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीव वचन का और समझाने का हमने से प्रत्येक को बताया। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जी में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु सबको जय यीशु मसीह की।